एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उनके बारे में। कक्षा होने वाली है 10वीं, विषय होने वाला है सामाजिक विज्ञान। तो पेपर होगा 80 मार्क्स का और समय 3 घंटे का होगा। तो चलिए ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सही आंसर होगा 1916 में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था? तो आंसर होगा आंदोलनकारियों का दमन करना। अगला प्रश्न है साथियों, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम अपनाया गया? आंसर होगा 1920 में अपनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? तो यहाँ पर चारों में से सही आंसर है वो है कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो आंसर होगा यूनान को। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट फर्स्ट ने तैयार की। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था? आंसर होगा 1914 में। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? आंसर होगा 1955 में की गई। अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? आंसर होगा इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, जेम्स वाट ने भाप के इंजन का पेटेंट किस वर्ष करवाया था? आंसर होगा 1871 में करवाया था। अगला प्रश्न है, सत्ता बंटवारा निम्न में से किसके साथ हो सकता है? आंसर होगा धार्मिक समूहों के साथ। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर होगा 2009 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है? तो आंसर होगा बेल्जियम में स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियां दी गई हैं? तो आंसर होगा 3 सूचियां दी गई हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार क्या है? आंसर होगा जन्म। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से गलत है वो है, यह एक धर्म को राज के धर्म बताता है। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? आंसर होगा कांसीराम। अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है? आंसर होगा सेल का। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक नवीकरणीय संसाधन है? आंसर होगा मृदा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानवकृत संसाधन नहीं है? आंसर होगा वन। मशीन, भवन और तकनीक मानव निर्मित संसाधन है। अगला प्रश्न है, काली मृदा कहलाती है रेगर मृदा। अगला प्रश्न है, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है? आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई? आंसर होगा 1973 में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? आंसर होगा 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध बना हुआ है? आंसर होगा नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? आंसर होगा दालों का। अगला प्रश्न है, किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है? आंसर होगा जूट को। अब आते हैं अगले स्टेप, महत्वपूर्ण प्रश्न जो हाफ ईयरली एग्जाम की दृष्टि से है वो है, पहला प्रश्न है, आरक्षित वन क्या है? अगला है, अभ्यारण्य किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है? संसाधन से क्या आशय है? भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? रूढ़िवाद से क्या आशय है? 1804 की नागरिक संहिता क्या थी? निरंकुशवाद से क्या आशय है? 3 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जिन्हें बड़े राज्यों को काट कर बनाया गया है। भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ है? समरूप समाज से क्या आशय है?
अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? नारीवाद का क्या अर्थ है? 2 समाज सुधारकों के नाम बताइए जिन्होंने जाति रहित समाज के लिए काम किया। शपथ पत्र किसे कहते हैं? राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से क्या हैं? और साझा सरकार किसे कहते हैं? तो साथियों, और अगले प्रश्न है, आम चुनाव से क्या तात्पर्य है? तानाशाही का क्या आशय है? और लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? तो साथियों, इस प्रकार ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, मॉडल प्रश्न हैं। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।